सन 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। राजस्थान में 1857 की क्रांति के अध्ययन से पहले इस क्रांति के प्रमुख कारणों को जानना आवश्यक है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। देशी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की। इस सहायक संधि के देशी रियासत को न केवल ब्रिटिश सेना को अपने यहाँ रखना पड़ता था, बल्कि उनका खर्च भी उठाना पड़ता था। उस रियासत के विदेशी संबंध भी ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन थे। लॉर्ड डलहौजी की हलफ नीति। सन 1848 में लॉर्ड डलहौजी नए सिद्धांत द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। इसके कुप्रबंध के आधार पर भी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। डलहौजी द्वारा नाना साहिब दोदू पंत को पेंशन बंद कर देना। डलहौजी द्वारा मुगल साम्राज्य व अवध की बेगमों का अपमान करना। तात्कालिक कारण। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव व उच्च पदों पर नियुक्त से वंचित करना। लॉर्ड कैनिंग द्वारा सैनिकों के लिए समुद्र पारीय सेवा की अनिवार्यता लागू करना। 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति देना। ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स लगाना, जिससे गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस भरे जाते थे। आर्थिक कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 वर्षों के शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को छिन्न भिन्न कर देना। भारत के उद्योग धंधों व शिल्प को नष्ट हो जाना। ग्रामीण हस्तशिल्पी कुटीर उद्यमियों का बेरोजगार हो जाना। राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के कारण। राजपूताना के शासकों के साथ सहायक संधियों के बाद अंग्रेजों ने देशी रियासतों के प्रशासन व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने रियासती शासकों व सामंतों के विशेषाधिकारों में कटौती कर दी और शासक वर्ग की उपेक्षा की, जिससे आम जनमानस में अंग्रेजों के प्रति नकारात्मक धारणा बनी। अंग्रेज हस्तक्षेप से राज्यों की आय कम हो गई, इसलिए शासकों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। अंग्रेजों ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों में उत्तराधिकारी के चयन तथा प्रधान की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया। कोटा राज्य के 2 टुकड़े कर दिए व नए राज्य झालावाड़ की स्थापना करी। झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 ईस्वी में की गई। राज्यों के साथ संधि कर नमक व अफीम पर एतराज करना। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा व समाज सुधार के कार्य प्रारंभ किए तो आम जनता ने इसे अपने धर्म व परंपराओं के विरुद्ध माना और अंग्रेज विरोधी हो गए। राजपूताना रेजिडेंसी। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1832 में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। इसका मुख्य अधिकारी एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल था। इसका मुख्यालय अजमेर था। 1845 ईस्वी में इसका मुख्यालय अजमेर से आबू स्थानांतरित कर दिया। राजस्थान में प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। 1857 में राजस्थान के एजीजी जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 के विप्लव के कुछ समय पहले यहाँ का एजीजी हेनरी लॉरेंस था। उसे अवध भेज दिया गया। उसके स्थान पर उनका भाई जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस को एजीजी बनाया गया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज पाल्मस्टन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विप्लव के समय राजपूताना का प्रशासन उत्तर पश्चिम प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉलविन के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय आगरा में था। शांति व्यवस्था का कार्य एजीजी के अधीन था। वहीं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सेना की 6 सैनिक छावनियां थी। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे।
किंतु किसी भी छावनी में अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे जो उन्हें कंट्रोल करते थे। विद्रोह की शुरुआत व अंग्रेजों की तैयारियां। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह की शुरुआत हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के स्वर उठे तथा राज्य की जनता ने उत्साह के साथ विद्रोही शक्तियों को क्रांति में सहयोग किया। राजपूताना में देशी राज्यों का नियंत्रण के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे जो एजीजी के अधीन कार्य करते थे। एजीजी का मुख्य कार्यालय अजमेर में था। ग्रीष्म काल में उनका निवास माउंट आबू कर दिया जाता था। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। तब एजीजी लॉरेंस माउंट आबू में गर्मियों की छुट्टी मना रहे थे। उस वक्त अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 2 टुकड़ियां तैनात थी जो कुछ समय पहले ही मेरठ से आई थी। ऐसी स्थिति में 21 मई 1857 को एजीजी ने डीशा, जो कि गुजरात में स्थित है, डीशा से यूरोपियन सैनिकों को अजमेर बुलाने का आदेश दिया और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया। उस वक्त अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन वहां के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल डिक्सन के जिम्मे था। अजमेर संपूर्ण राजस्थान के मध्य में स्थित होने व अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय होने के कारण एजीजी ने अजमेर की सुरक्षा बढ़ा दी। कर्नल डिक्सन ने ब्यावर से लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में मेर रेजिमेंट के सैनिकों को अजमेर बुला लिया। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने मॉक मेसन के आदेशानुसार सेना नायक कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की अश्वरोही सेना, जिसमें 2000 घुड़सवार उपस्थित थे, तो अश्वरोही सेना अजमेर की रक्षार्थ भेजी। नसीराबाद। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई, जिसकी समय है 28 मई 1857 में। नसीराबाद जो कि राजस्थान में स्थित है, नसीराबाद छावनी से राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत हुई। क्रांति के समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखानों की टुकड़ी तथा फर्स्ट बंबई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ से अजमेर आई थी, जो अजमेर शास्त्रागार की रक्षा कर रही थी, उस अजमेर से नसीराबाद भेजा गया था। नसीराबाद पहुंचते ही इनके हथियार जब्त कर लिए, जिससे सैनिकों व अंग्रेज हुकूमत से विश्वास उठ गया। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए डीशा से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था, लेकिन यह बात बाद में प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मेजर रिचार्ड से पूछा कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं? तो अंग्रेज अधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 28 मई 1857 को दिन में 4 बजे विद्रोह कर दिया गया, जिसमें 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने भी साथ दिया। विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पार्टिस वुड, कर्नल न्यूबरी मारे गए। लेफ्टिनेंट लोक व कर्नल हार्डी घायल हुए। यहां मौजूद फर्स्ट रेजिमेंट बंबई लांसर्स ने विद्रोहियों को साथ नहीं दिया और अंग्रेजों के आदेश की पालना करते हुए विद्रोहियों पर गोली चलाई, परंतु लाइट व ग्रेनेडियर कंपनी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। क्रांतिकारी सैनिकों ने तोपखानों पर अधिकार कर लिया व शस्त्रागार लूट लिए। ये सैनिक अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर नसीराबाद छावनी तथा बाजार को लूटकर 18 जून को दिल्ली पहुंचे। नीमच। यह छावनी मध्य प्रदेश में थी, परंतु इसकी देखरेख व नियंत्रण मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट शॉवर्स करता था। शॉवर्स का पूरा नाम है कैप्टन CL शॉवर्स। नसीराबाद के विद्रोह की सूचना जब नीमच छावनी में पहुंची तो 2 जून को परेड के मैदान में कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को गंगा व कुरान की अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। कर्नल एबोट ने स्वयं बाइबिल को हाथ में लेकर शपथ ली। यहाँ 2 जून को मोहम्मद अली बेग ने
अंग्रेज अधिकारियों से अवध को हड़पने के संबंध में प्रश्न किए। कर्नल एबोट ने किसी तरह उसे शांत किया। कर्नल एबोट की सतर्कता के बावजूद भी 3 जून 1857 को क्रांति 11 बजे विद्रोह भड़क गया। यहाँ मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विरोध हुआ। 5 जून को विद्रोहियों ने आगरा होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। नीमच छावनी का सुप्रीटेंडेंट कप्तान लॉयड था। नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को डुंगला गांव, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, डुंगला गांव में रुगाराम जाट ने शरण दी। मेजर शावर्स ने मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह से सैनिक सहायता लेकर डुंगला पहुंचकर क्रांतिकारियों द्वारा घेरे गए अंग्रेज परिवारों को मुक्त करवा कर उदयपुर पहुंचाया। उसके बाद इन्हें मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। क्रांतिकारी नीमच छावनी को नष्ट कर शाहपुरा पहुंचे। यहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह ने सैनिकों के भोजन व ठहरने की व्यवस्था कर बड़ी आवभगत की। शावर्स क्रांतिकारियों का पीछा करने के बाद वापस नीमच की ओर रवाना हुआ तो रास्ते में शाहपुरा पहुंचा, पर यहाँ के शासक ने किले का दरवाजा नहीं खोला। क्रांतिकारी शाहपुरा से निम्बाहेड़ा पहुंचे। वहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। यहां से देवली पहुंचकर देवली छावनी को लूटा। क्रांतिकारी टोंक होते हुए आगरा के रास्ते दिल्ली पहुंचे। टोंक में नवाब के अधिकांश सैनिक विद्रोहियों से मिल गए। इसके बाद आगरा पहुंचकर आगरा जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त कर दिया और सरकारी खजाने को लूटा। शावर्स मेवाड़ की सेना के साथ नीमच पहुंचा। तब नीमच आने पर मेवाड़ के सैनिक में धर्म भ्रष्ट करने की अफवाह फैल गई। तब मेजर शावर्स के कहने पर अर्जुन सिंह, जो कि मेवाड़ का वकील था, उन्होंने खाना खाकर इस अफवाह का खंडन किया और आटे में हड्डियों का चूरा मिला है। हुआ क्या दोस्तों, अर्जुन सिंह मेवाड़ के वकील है। उस समय पर क्रांतिकारियों ने आम जन के अंदर बात रखी कि ये जो खाना आटा है, आटों में हड्डी का चूरा मिलाते हैं, गोलियों के ऊपर जो धर्म भ्रष्ट करने के लिए चर्बी लगाते हैं। तो उस समय पर अर्जुन सिंह, जो कि मेवाड़ के वकील थे, उन्होंने खाना खाकर अफवाह का खंडन किया कि आटों में हड्डियों का चूरा मिला है। एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कोटा व बूंदी की सेना भी नीमच पहुंची। 8 जून 1857 को नीमच में पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। देवली, नीमच छावनी के क्रांतिकारी देवली पहुंचे तो 5 जून 1857 को देवली में भी विद्रोह हो गया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को आग लगा दी। यहाँ स्थित ब्रिटिश अधिकारियों को पहले ही देवली छावनी से निकालकर जहाजपुर भेज दिया था। विद्रोहियों ने यहाँ स्थित कोटा रेजिमेंट के 60 सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया, परंतु ये सैनिक भाग निकले और सफल हुए भाग निकलने में। एरिनपुरा, 21 अगस्त 1857। एरिनपुरा छावनी का गठन वर्ष 1835 में हुआ था। यहाँ जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी तैनात थी। यहाँ के 90 पूर्विया सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू में थे। एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुकाम माउंट आबू था। इन सैनिकों को नसीराबाद नीमच के विद्रोह की सूचना मिलने पर 21 अगस्त को इन्होंने माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। इस मामले में एजीजी लॉरेंस का पुत्र ए लॉरेंस घायल हो गया। कप्तान हॉल पीछे के दरवाजे से भाग निकला। पूर्विया सैनिक लूटे हुए खजाने के साथ माउंट आबू से 23 अगस्त को एरिनपुरा पहुंचे। एरिनपुरा में 23 अगस्त 1857 को सूबेदार मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इन्होंने लेफ्टिनेंट कारमोली को बंदी बनाकर साथ चलने के लिए बाध्य कर दिया। विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली जा रहे विद्रोही सैनिकों ने पाली के पास खेरवा गांव में अपना डेरा डाला। वहीं पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया। आउवा पाली में स्थित है।
इसके साथ मेवाड़ रियासत के गुलर ठिकाने के ठाकुर बिशन सिंह, आशोप ठिकाने के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास ठिकाने के ठाकुर अजीत सिंह, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह, बागोवा के ठाकुर जोध सिंह, बंतावास के ठाकुर प्रेम सिंह, बनवासा के ठाकुर चांद सिंह और तुलगिरी के ठाकुर जगत सिंह के सभी ठाकुर ने अपनी सेना सब शामिल हो गए और इस प्रकार क्रांतिकारियों की संख्या लगभग 6000 हो गई थी। एजीजी लॉरेंस का जब आउवा में क्रांतिकारियों के जमाव का पता चला तो जोधपुर महाराजा तखत सिंह को विरोधियों को कुचलने के लिए कहा। महाराजा ने किलेदार अनाड़ सिंह, जिन्हें ओनाड़ सिंह भी कहते हैं, तो महाराजा ने किलेदार अनाड़ सिंह व फौजदार राजमल लोड़ा के नेतृत्व में एक सेना आउवा के विद्रोही सैनिकों को दबाने के लिए भेजी। बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध पाली में हुआ था। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा युद्ध में आउवा के विद्रोहियों ने अंग्रेजों व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया। क्रांतिकारियों का नेतृत्व खुशहाल सिंह व संयुक्त सेना का नेतृत्व हीथकोट या हेड कोच व कुशाल राज सिंघवी ने किया। कुशाल राज सिंघवी तखत सिंह का सेनापति था। जोधपुर का किलेदार अनाड़ सिंह मारा गया। हीथकोट व कुशाल राज सिंघवी बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर सके। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। चेलावासा का युद्ध। एजीजी लॉरेंस ने स्वयं आउवा जाने का निश्चय किया और ब्यावर के समीप सशस्त्र बटालियन तैयार कर आउवा की ओर कूच किया। 18 सितंबर 1857 को आउवा के विद्रोही सैनिकों ने चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस व मैकमेसन की सेना को हराया और मैकमेसन का सिर काटकर आउवा दुर्ग पर लटकाया। लॉरेंस ने आउवा के निकट एक गांव में शरण ली और अजमेर की तरफ भाग आया। राजस्थानी साहित्य में इस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। उधर क्रांतिकारी शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़े। नारनौल, जो कि हरियाणा में स्थित है, नारनौल में 16 नवंबर 1857 को ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना से हार गए। गेरार्ड मारा गया। शिवनाथ सिंह ने मारवाड़ लौटकर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनकी जागीर जो जब्त कर ली गई। बहुत दिनों बाद लॉरेंस ने डीशा व नसीराबाद से एक बड़ी सेना बुलाकर कर्नल होम्स के नेतृत्व में बंबई नेटिव इन्फेंट्री सेना आउवा भेजी। जीत की आशा न देख कुशाल सिंह ने लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को किले की सुरक्षा सौंपकर सलुम्बर की ओर चल गया। कर्नल होम्स की सेना ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण किया। 24 जनवरी को आउवा व एरिनपुरा के सैनिकों को हराकर आउवा पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने आउवा में काफी लूटपाट की। आउवा ठाकुर की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा को अंग्रेज अजमेर ले गए। यह देवी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। खुशहाल सिंह को कोठारिया के रावत जोध सिंह ने शरण दी। खुशहाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया। जांच हेतु मेजर टेलर आयोग गठित किया गया। 10 नवंबर 1860 में टेलर कमीशन ने खुशहाल सिंह को निर्दोष साबित कर रिहा किया, मगर जोधपुर शासक ने उसकी जागीर का एक बड़ा भाग जब्त कर लिया था। कोटा 15 अक्टूबर 1857। नीमच छावनी में विद्रोह का दमन करने के बाद 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को कोटा जाने का आदेश मिला। 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा पहुंचे तो आते ही महाराव राम सिंह से कोटा के जयलाल, रतनलाल, जियालाल सहित 5-6 अधिकारियों को बर्खास्त कर अंग्रेजों को सौंपने के लिए कहा। मेजर बर्टन के इरादों की जानकारी होते ही कोटा राज की सेना व जनता ने 15 अक्टूबर 1857 को वकील लाला जयदयाल और महराव खां के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ। क्रांतिकारियों ने महराव के महल को घेर कर कोटा महाराव
राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया। कोटा महाराव ने उदयपुर महाराणा से प्रार्थना की थी कि वह महारानी को कोटा से उदयपुर ले जाने की व्यवस्था करे, क्योंकि कोटा में जनाना ड्योडी की गरिमा बनाए रखना कठिन था। यहाँ मेजर बर्टन तथा उसके दो पुत्रों फ्रैंक व ऑर्थर और डॉक्टर सेडलर कॉटम की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने बर्टन के कटे हुए सिर को भाले पर रखकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा 6 माह तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा। क्रांतिकारियों ने महाराव को 9 शर्तों के लिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव राम सिंह ने मथुराधीश मंदिर के महल गुसाई महाराज कन्हैया लाल की मध्यस्थता से विरोध के नेता जयदयाल और मेहराब से समझौता किया था। इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। 30 मार्च 1858 को ब्रिटिश सेना मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स व करौली शासक मदनपाल सिंह की सेना ने कोटा को आजाद करवाया। जयदयाल व मेहराब खां को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। मेजर बर्टन की हत्या की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, जिसमें अपनी रिपोर्ट में बर्टन की हत्या के लिए कोटा महाराव को जिम्मेदार ठहराया। लापरवाही बरतने के आरोप में महाराव राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। करौली शासक मदनपाल सिंह को उपहार स्वरूप GCI की उपाधि दी व 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया। भरतपुर 13 मई 1857। यहाँ का शासक जसवंत सिंह नाबालिग था, इसलिए शासन व्यवस्था मोरिसन संभालता था। भरतपुर की सेना को टाटिया टोपे का मुकाबला करने के लिए दौसा भेजा गया। पीछे से भरतपुर की बची हुई सेना ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। भरतपुर के गुर्जर व मेवों ने भी खुलकर क्रांति में भाग लिया। भरतपुर महाराजा की सलाह पर अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर आगरा जाना पड़ा। धौलपुर 12 अक्टूबर 1857। यहाँ के शासक भगवंत सिंह ने मथुरा और करौली में विद्रोहियों को दबाने के लिए सेना भेजी और धौलपुर आने वाले अंग्रेजों को सुरक्षित आगरा पहुंचाया। धौलपुर में प्रारंभ में गुर्जर नेता देवा के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जुलाई 1857 में राज्य खजाने को लूट लिया। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर व इंदौर के 5000 विद्रोही सैनिक धौलपुर राज्य में घुस गए। धौलपुर रियासत की सेना तथा उनके अधिकारी भी क्रांतियों के साथ मिल गए। यहाँ राव रामचंद्र व हीरा लाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिक ने विद्रोह किया और तोपे छीनकर आगरा की तरफ पलायन कर गए। क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक भगवंत सिंह को कैद कर लिया तथा विद्रोहियों ने 2 महीने तक राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखा। धौलपुर शासक के प्रार्थना पत्र पर पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक धौलपुर भेजे। पटियाला नरेश की सेना ने दिसंबर 1857 में विद्रोहियों का सफाया किया। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला खां अंग्रेजों के साथ थे। नवाब की सेना ने नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। नवाब की सेना ने नीमच के विद्रोही क्रांतिकारियों को टोंक में आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। 600 विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली चले गए। मीर आलम खां टोंक की राजकीय सेना के लिए लड़ते हुए मारा गया। टोंक के एक सामंत नासिर मोहम्मद खान ने टाटिया तोपे का साथ दिया और टोंक पर अपना अधिकार कर लिया। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने टोंक को मुक्त करवाया। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ईडन को हर प्रकार की सहायता का वचन दिया। महाराजा ने अंग्रेज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया तथा विलायत खां व उस्मान खां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। इन्होंने अंग्रेजों के लिए संपूर्ण खजाना खोल दिया।
व तन मन धन की से सहायता करी। इन्होंने अंग्रेजों के लिए संपूर्ण खजाना खोल दिया व तन मन धन से सहायता की। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कोटपुतली परगना दिया व सितार ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया। अलवर महाराजा ने भी 2500 सैनिकों को भेजकर कैप्टन निक्सन की सहायता की। महाराजा विनय सिंह उर्फ बन्ने सिंह ने आगरा दुर्ग में कैद अंग्रेजों की स्त्रियों व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना व तोपखाना भेजा, लेकिन रास्ते में विद्रोहियों ने अछनेरा के पास इन्हें हराकर खजाना भी लूट लिया। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने ब्रिटेन के समर्थन में स्पष्ट घोषणा जारी की और जून 1857 में मेवाड़ के जागीरदारों के नाम एक अपील प्रसारित की, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वह ब्रिटेन की हर प्रकार से सहायता करे। महाराणा ने अपनी संपूर्ण सेना पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन C.L. शावर्स को सौंप दी। बीकानेर नरेश सरदार सिंह ने विद्रोहियों के दमन और अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी 5000 घुड़सवार व पैदल सेना लेकर हांसी, हिसार, सिरसा होते हुए बाड़लू, जो कि पंजाब में स्थित है, तो बाड़लू तक अभियान किया। इन्होंने सिरसा में विद्रोहियों का दमन किया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 11 अप्रैल 1861 में उपहार स्वरूप खिलअत व टिब्बी परगने के 41 गांव दिए। जैसलमेर ब्रिटिश सरकार द्वारा जैसलमेर में महारावल रणजीत सिंह के सेवाओं की प्रशंसा की गई तथा 2000 रुपये मूल्य की खिलअत दी। बूंदी के महाराव राम सिंह के अलावा राजस्थान के सभी राजाओं ने इस विप्लव को दबाने व अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया। बूंदी का शासक राम सिंह अंग्रेजों का विरोधी नहीं था, किंतु कोटा के शासक के साथ उनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश रेजिमेंट के दबाव डालने पर भी कोटा के क्रांतिकारियों को कुचलने में कोटा शासक की सहायता के लिए सैनिक नहीं भेजे। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के अनुसार महाराव राम सिंह ने बूंदी के राजकोष से टाटिया टोपे को 7 लाख रुपए लूटने दिए। अजमेर जेल में विद्रोह। अजमेर स्थित केंद्रीय कारागृह में कैदियों ने 9 अगस्त को विद्रोह कर दिया और 50 कैदी जेल से भाग छूटे। अंग्रेजों की सहायता का इनाम। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के जिन राजाओं व सामंतों ने अंग्रेजों की सहायता की, उन्हें खिलअत, उपहार व भूमि आदि देकर सम्मानित किया गया। तात्या टोपे का राजस्थान आगमन। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव व दत्तक पुत्र नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब व लक्ष्मीबाई के हारने के बाद तात्या टोपे जयपुर व हड़ती से सैनिक सहयोग की आशा से अपनी सेना के साथ राजस्थान आया। तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आया। प्रथम बार मांडलगढ़, दूसरी बार बांसवाड़ा। प्रथम बार मांडलगढ़, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, 8 अगस्त 1858 को, और दूसरी बार बांसवाड़ा में दिसंबर 1858 को। 9 अगस्त 1858 को कुहाड़ा, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे जो स्थित है, जनरल रॉबर्ट्स की सेना व तात्या टोपे के बीच युद्ध हुआ। तात्या टोपे के पीछे हटना पड़ा। तात्या ने कोठारिया रावत जोध सिंह से सरद सामग्री प्राप्त की। यहां से नाथ द्वारा पहुंचे और नाथ सिंह जी के दर्शन किए। 13 अगस्त 1858 रुकमणगढ़ रॉबर्ट्स की सेना से फिर मुठभेड़ हुई। तात्या के 700 सैनिक मारे गए। तात्या हार कर ओकाला, चित्तौड़गढ़ होते हुए झालावाड़ पहुंचा। रेलायता का युद्ध। तात्या को झालावाड़ की सेनाओं से सहयोग मिला। उसने यहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को रेलायता नामक स्थान पर हराया व बंती बनाकर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। वहीं पर ब्रिगेडियर पार्क व तात्या के बीच युद्ध हुआ। तात्या हारकर ग्वालियर MP चला गया। तात्या टोपे का दूसरी बार राजस्थान आगमन दिसंबर 1858 में हुआ। 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित कर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ की सेना ने उसे वहां से भगा दिया।
बांसवाड़ा से जनवरी 1859 में टोंक पहुंचे। बनास नदी किनारे व अमीरगढ़ के किले के निकट क्रांतिकारियों की सेना ने नवाब की सेना को हरा दिया। सूचना मिलने पर मेजर ईडन ने इनका दमन किया। मेजर ईडन जयपुर में है। 16 जनवरी को शावर्स ने दौसा में तात्या टोपे की सेना पर आक्रमण किया। कर्नल होम्स ने सीकर पहुंचकर तात्या पर आक्रमण किया। तात्या के क्रांतिकारी सैनिक भाग छूटे। हार के बाद तात्या टोपे जंगल की ओर भाग गया। अपने मित्र नरवर की जागीरदार मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे नरवर के जंगलों से गिरफ्तार किए गए। तात्या टोपे को 8 अप्रैल 1859 को न्यायाधीश बाग ने फांसी की सजा सुनाई और 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई। तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताने के प्रत्येक रियासत में घूमा। तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताने की प्रत्येक रियासत में घूमा। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन शावर्स ने अपनी पुस्तक में तात्या टोपे को फांसी देने के लिए सरकार की कूट आलोचना की। अन्य प्रमुख तथ्य: विद्रोह के समय राजस्थान में स्थित 6 छावनियों में सबसे शक्तिशाली छावनी नसीराबाद थी। उस समय राजस्थान में अंग्रेज की सत्ता का केंद्र व प्रतीक अजमेर था। अजमेर में गोला बारूद तथा शस्त्रागार था। सरकारी खजाना व अन्य राजकीय संपत्ति अजमेर में थी। प्रिचार्ड ने अपनी पुस्तक द म्यूनिटीज इन राजस्थान में लिखा कि आउवा के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा के साथ था, अंग्रेजी सरकार से नहीं। प्रिचार्ड ने अपनी पुस्तक द म्यूनिटीज इन राजस्थान में लिखा कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते। जयपुर एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहां की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। भारत में अगर बहादुर शाह जफर के बदले कोई योग्य नेता होता तो अंग्रेज हार जाते। यह जॉन लॉरेंस का कहना है। सलुम्बर और कोठारियों सामंतों का योगदान। मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंतों सलम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया जो कि राजसमंद में स्थित है रावत जोध सिंह चौहान ने मारवाड़ के सामंतों की भांति खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांति नेताओं व उनके परिवारों को अपने यहाँ शरण दी। रावत केसरी सिंह ने मेवाड़ महाराणा की कंपनी सरकार के साथ की गई संधि का खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह के ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर मेवाड़ महाराणा को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, किंतु महाराणा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सका। मेवाड़ के महाराणा और उसके सामंतों के मध्य चल रहे मतभेदों को निपटाने के उद्देश्य से रेजिडेंट द्वारा तैयार किए कौलनामे पर बहुत दबाव डाले जाने पर भी केसरी सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तब बाली तहसील में मिरगेसर गांव के निवासी राधोदास सांधु ने अपनी कविता में मेवाड़ के ठिकाने सलुम्बर के रावत केसरी सिंह को भूरी भूरी प्रशंसा की। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह को शरण दी। उन्होंने पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी। तात्या टोपे को भी रसद सहायता दी। भीमजी चारण को भी जोध सिंह ने कोठारिया में शरण दी थी। भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों को की संपत्ति लूटकर कोठारिया आया था। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। नसीराबाद, नीमच, कोटा, भरतपुर, धौलपुर आदि के अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिला था। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के राजाओं ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। राजस्थान की रियासतों में भी संगठन और एकता का अभाव था। क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था।
उनका आपस में संपर्क नहीं था। क्रांतिकारियों के पास धन, रसद व हथियारों की कमी थी। क्रांतिकारी नसीराबाद से सीधे दिल्ली न जाकर अजमेर पर आक्रमण करते तो शायद क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। अमरचंद बाठिया, इनका जन्म बीकानेर में 1793 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम अबीर चंद जी बाठिया था। ये अपने पिता के साथ व्यापार करने ग्वालियर चले गए थे। ग्वालियर के शासक जियाजीराव सिंधिया ने इन्हें नगर सेठ की उपाधि दी। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने राजकोष का खजाना व अपनी पैतृक संपत्ति लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को सौंपकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सहायता का पता चलने पर अंग्रेजों ने बाठिया के 8 वर्षीय पुत्र को टोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया। 22 जून 1858 को बाठिया जी को ग्वालियर में सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी। अमरचंद बाठिया राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। इन्होंने राजस्थान का मंगल पांडे या राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहते हैं। लोटिया जाट या लोठाराम जाट निठावर वाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस सीकर में हुआ था। यहाँ के ठाकुर से अनबन होने पर अपनी बहन के पास बठोट में आ गए। यहाँ इनका संपर्क डूंगर जी व जवाहर जी से हुआ। जब डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर लिया था, तब लोठू ने जवाहर जी, बालू नाई, सांकू लुहार व कर्णा मीना के साथ मिलकर उन्हें आगरा के किले से रिहा करवा कर लाए। इसके बाद भी डूंगर जी व जवाहर जी से मिलकर अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लगे रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। सूर्यमल मिश्रण, इनका जन्म बूंदी के हरना गांव में 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी को हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई इनकी रचना वीर सत्संग में डींगल में वीर रसात्मक 228 दोहे हैं। इनकी रचना वीर सत्सई में डींगल में वीर रसात्मक 288 दोहे हैं। इन्होंने अपनी इस रचना से राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया। इन्होंने वर्ष 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख भी वीर सत्सई के प्रारंभ में स्पष्ट रूप से किया है। इन्हों के द्वारा लिखा गया दो पंक्तियां हैं। बीकम बरसा बीतियो गण चो चंद गुणीस, 20 हर तिथि गुरु जेठ बदी, समय पट्टी सीस। सूर्यमिल मिश्रण ने राजस्थान के विभिन्न राजाओं को पात्र प्रेषित किए, जिनसे इन्होंने सभी राजाओं और सामंतों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर बगावत करने के लिए कहा। सूर्यमल मिश्र ने राजस्थान के राजाओं और सामंतों द्वारा कायरता दिखाने के लिए अंग्रेजों की गुलामी करने पर व्यंग करते हुए पिपलिया के ठाकुर फूल सिंह को लिखे पत्र में लिखा कि अरे ये राजा लोग देशपति जमी का ठाकुर छे, जे सारा ही हिमालय का पगलिया ही निरस्या। बाकीदास ये जोधपुर महाराजा मानसिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। इनकी रचनाओं का संग्रह बाकीदास ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी है। भरतपुर पर अंग्रेजी आक्रमण से संबंधित बाकीदास की एक कविता आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर का रे गोरा हट जा। बाकीदास की एक कविता आयो इंगरेज मुलक रे ऊपर, आहस लीधा खैची उरा, धनिया मरे न दीधी धरती, धनिया उभो गर्भ धरा। आनंद सिंह,
ये मंडावा झुंझुनू के ठाकुर थे। इन्होंने 1857 ईस्वी के महासंग्राम के दौरान राजस्थान के समीपवर्ती स्थान बहल, जो कि हरियाणा में स्थित है, बहल पर बीकानेर की सेना व अंग्रेज सेना द्वारा आक्रमण किए जाने पर अपने 300 शेखावत सरदारों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने के लिए विवश किया। इन्होंने आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह की भी सहायता की थी। इन्होंने तात्या टोपे को मंडावा में कुछ समय के लिए रखा, धन तथा रसद सामग्री देकर सहायता करी। अभय सिंह व चिमन सिंह, खोखरी जो कि जयपुर में स्थित है, खोखरी के अभय सिंह व चिमन सिंह नामक दो भाइयों ने अंग्रेजों को खूब तंग किया। इन्होंने कई बार अंग्रेजी डाक व खजाने का लूट कर अंग्रेजी पलटनों का सामना किए। ये डूंगजी जवाड़ जी की सहयोगी रहे थे। अंग्रेजों के दबाव में जोधपुर के महाराजा ने इनकी जागीर छीन ली। इन्होंने अरावली पहाड़ में भाकर ढाना को अपना ठिकाना बनाया। यहीं पर अंग्रेजी सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए। अब 1857 की क्रांति में अन्य क्रांतिकारी मेहराब खां, जो कि करौली के रहने वाले थे, इनका विशेष विवरण बताऊंगा। जैसे आपको सबसे पहले तो नाम बताऊंगा, उनका जन्म स्थान छावनी और उनका विशेष विवरण। मेहराब खां, करौली में इनका स्थान था, जन्म स्थान था, छावनी थी। कोटा राज्य आर्मी में रिसालदार थे। विद्रोही सैनिकों को संगठित कर कोटा एजेंसी हाउस पर आक्रमण किया। लाला जयदयाल कामाडीग कोटा में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। विद्रोह के बाद इन्हें बेरहाट से गिरफ्तार कर सितंबर 1807 में फांसी दी गई थी। हरदयाल भटनागर कामाडीग बड़े भाई जयदयाल के साथ कोटा के विद्रोह में भाग लिया। मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। खवास खां, कोटा में ब्रिटिश एजेंट के घर पर किए आक्रमण में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने 1860 में फांसी दे दी गई। बख्तावर सिंह, नसीराबाद छावनी में विद्रोह किया। भैरों सिंह जोधा, जोधपुर 1857 की क्रांति में आउवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। सरदार अली, कोटा विद्रोह में भाग लिया। कोटा की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। शक्तिदान ठाकुर, जोधपुर 1857 की क्रांति के दौरान जनरल लॉरेंस की सेना के विरुद्ध युद्ध किया। सूजा कुंवर राजपुरोहित, लाड़नू डीडवान कुचामन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज टुकड़ी का लाड़नू क्षेत्र में आक्रमण के दौरान पुरुष वेश में वीरता से मुकाबला किया। यह सूजा कुंवर महिला क्रांतिकारी रही। इन्होंने पुरुष वेश में क्रांतिकारियों का सामना किया। हीरा सिंह, ये कोटा राज्य की सेना में रिसालदार थे। इन्होंने क्रांति के दौरान विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करते हुए कोटा पर अधिकार किया। कामदार खां, ये कोटा राज्य की सेना में अधिकारी थे। क्रांति के दौरान कोटा महाराव की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। नबी शेर खां, करौली, ये कोटा राज्य की सेना में आर्टिलरी में नियुक्त थे। क्रांति के दौरान कोटा के एजेंसी हाउस पर आक्रमण में इन्होंने विद्रोही सैनिकों की सहायता की। मुनव्वर खां टोंक, इन्होंने अंग्रेज सेना के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। दिल्ली मुगल शासक की सहायता के लिए गए थे। वहां पर ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए मारे गए। मामू भांजे, झालावाड़, क्रांतिकारी के दौरान रिश्ते में मामा भांजा लगने वाले दो वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए शहादत प्राप्त की थी। मीर आलम खां, टोंक के नवाब वजीर खां के मामा थे, जिन्होंने टोंक में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। रोशन बेग, कोटा राज्य के तोपखाने में तैनात थे। मार्च
1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से लड़ते हुए मौत हुई। मोहम्मद खां करौली कोटा राज्य आर्मी में रिसालदार थे। इन्होंने कोटा विद्रोह में भाग लिया। अकबर खां करौली कोटा राज्य में अधिकारी के पद पर थे। इन्होंने कोटा के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। गुल मोहम्मद खां कोटा मार्च 1858 में कोटा में विद्रोही सेना का नेतृत्व किया। सफरदयार खां टोंक क्रांति के समय अंग्रेजी सेना के आक्रमण को रोकने का प्रयास किया। दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने इन्हीं बंदी बनाकर मृत्युदंड की सजा सुनाई। नसीर मोहम्मद टोंक कोटा राज्य की सेना में अधिकारी थे। विद्रोह के दौरान महाराव की सेना के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नसीर मोहम्मद खां टोंक राज्य में जागीरदार थे। इन्होंने टोंक की विद्रोही सेना का नेतृत्व करते हुए मेजर ईडन की सेना से मुकाबला किया। ताराचंद टोंक ये निम्बाहेड़ा में मुख्य पटेल थे। सितंबर 1857 में कर्नल जैक्सन के आक्रमण को रोकने का प्रयास किया। जियालाल चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा में सैनिक टुकड़ी को संगठित कर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। गोजन सिंह जोधपुर ये जोधपुर लीजन में सूबेदार थे। इन्होंने 21 अगस्त 1857 को अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण कर माउंट आबू पर अधिकार किया तथा बाद में एरिनपुरा छावनी में के विद्रोह में शामिल हुए। अलीम खान हफीज उन उमर टोंक इन्होंने नीमच की सैनिक टुकड़ियों के सहयोग से टोंक में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। गुल मोहम्मद निशानची हाफिज टोंक स्टेट आर्मी में बंदूकची थे। क्रांति के समय मुगल सम्राट की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना से युद्ध किया। गुल मोहम्मद करौली ये कोटा स्टेट आर्मी में रिसालेदार थे। क्रांति के दौरान इन्होंने कोटा महाराव की सेना व अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी।